नमस्कार दोस्तों, मैं देवाशीष जय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस चैनल एनआईएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग ये लेसन एंड फंक्शन का जो चेक योर प्रोग्रेस 23.1 है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैप्टर 23 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है वो हम इसका बेसिक्स के बारे में बताए थे, तो आप लोग पहले उसको जाके देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। आप लोग को मेरा ये सजेशन रहेगा कि वो वाला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ही इसको देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बिना उसको देखे ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, आपका अगर बेसिक्स क्लियर है तो ही आपको ये सब समझ में आएगा। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप लोग वो पार्ट को स्किप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन डिफाइंड बाय L1 L2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ हिंट के तौर पे आपको दे दिया गया है, L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, तो उसके बाद आपको दिखाना है सो डैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए ये क्वेश्चन को जो है पहले आप लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिना क्वेश्चन समझे आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़िएगा और सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, लेट आर बी अ रिलेशन। ठीक है, आर जो है वो तो हम जानते हैं कि रिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आर हम लोग का कोई रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। ठीक है, कोई प्लेन है हम लोग का, जैसे मान लीजिए कोई प्लेन है, उसमें लाइन्स का कोई सेट है। ठीक है, चलिए सेट बना लेते हैं लाइन्स का। देखिए देखिए तो ये हम सर्कल में ले लिए, ये एक सेट हो गया। ठीक है, इसके अंदर जितना लाइन है ये सब एक सेट के अंदर हो गया। ठीक है, समझ गए बात को। ये सारा जितना लाइन है ना, और ये जो हम सर्कल बना दिए ये हम लोग का एक सेट हो गया, और इसके अंदर जो लाइन है हम लोग का इस सेट के अंदर का लाइन हो गया। ठीक है ना, तो डिफाइंड बाय L1 L2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये हम लोग का जो लाइन 1 है, ये लाइन 2 हो गया हम लोग का, ये लाइन 3 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का रिलेशन से बिलोंग कर रहा है ना, ये कर ही रहा है। यहाँ पे दे दिया गया डिफाइंड बाय L1 L2 हम L3, ये कुछ भी है, जितना लाइन ही है सब, इसके अंदर जितना लाइन आ गया है ना। और उसके बाद आपको हिंट में ये दे दिया था, ये पैरेलल भी दिख रहा है आपको, L1 L2 एक दूसरे का ये पैरेलल है ना, तो हम लोग को दिखाना था सो डैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आर है ये हम लोग का इक्विवेलेंस है। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को सबसे पहले उसको सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा, पहले रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, फिर सिमेट्रिक दिखाएंगे, फिर ट्रांजिटिव दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा। हम लोग जो उसका प्रॉपर्टी था उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे पुट करके देखेंगे, वो अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए उसका प्रॉपर्टी देखेंगे लगा के, वो सेटिस्फाई कर जाता है तो वो सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिटिव के लिए उसका प्रॉपर्टी देखेंगे लगा के, वो अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अगर वो तीनों चीज हो जाएगा, ये चीज जो इसके अंदर सेट के अंदर ये जो लाइन सब है वो तीनों चीज में आ जाएगा, तो हम लोग उसको कह देंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है ना। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको अच्छा से दिखा रहे हैं आपको, बहुत अच्छा टाइम ले रहे हैं। इसके बाद वाला बस आप लोग समझ जाइए कि इसको लिखना कैसे है, लिखते कैसे है। ठीक है, उसके बाद आप लोग सारा क्वेश्चन जो ये इक्विवेलेंस वाला सारा क्वेश्चन है इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। देखिए फिर भी हम बता देंगे आप लोगों को, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला पहला क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग जितना इक्विवेलेंस का है वो खुद से ही सॉल्व कर सकिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, लेट हम लोग L मान लेते हैं, इसको कैपिटल L मान लेते हैं। ये जो जितना सर्कल है ना, ये जो सेट है हम लोग का लाइन का सेट, इसको हम लोग कैपिटल L मान लेते हैं। चलिए लिख देते हैं, लेट L बी दी गिवन सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन प्लेन। ठीक है, जो प्लेन में जो हम लोग का लाइन का सेट दिया हुआ है उसको हम लोग L मान लिए। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे उसका जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग का जो कंडीशन रहेगा उसको हम लोग लगाएंगे। ठीक है, हाँ तो देखिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर इच जो भी लाइन है हम लोग का जितना वो बिलोंग कर रहा है हम लोग का L से। ठीक है, कैपिटल L से। देखिए कैपिटल L जो ये सेट है ना, ये सेट, ये पूरा सेट का नाम हम रख दिए हैं कैपिटल L। ठीक है ना, इसी में हम लोग का लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 है, तो जितना भी लाइन है हम लोग का, छोटी लाइन जितना है वो बिलोंग कर रहा है ना कैपिटल L से। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे यही बात हम लिख दिए। और हम लोग का जो लाइन सब है वो एक दूसरे का पैरेलल है ना, एक दूसरे का लाइन जब पैरेलल है हम लोग का तो वो किस फॉर्म में है, 1,1 के फॉर्म में है कि नहीं। एक दूसरे के जब वो पैरेलल है तो 1,1 के फॉर्म में है ना, दिख रहा है आप लोग को साफ। तो 1,1 भी हम लोग का बिलोंग कर रहा है रिलेशन से।
दीजिए फॉर ऑल, जितना भी लाइन है हम लोग का सारा लाइन के लिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। बस इतना सा ही बात लिखना था आपको, कोई बड़ा तीर नहीं मारना था इसमें। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए बस इतना सा ही बात लिख दिया हम लोग। देखिए फॉर ईच लाइन एल बिलोंग्स टू एल, ठीक है, जितना भी हम लोग का लाइन है ना वो बिलोंग कर रहा है एल से। ये एल देख के घबराइए नहीं, ये एल हम ये जो सेट है इसका नाम रखे हैं एल, ठीक है, जो पूरा सेट है और इसके अंदर जो लाइन है ये हम लोग का बिलोंग कर रहा है ना एल से, ठीक है। तो जब ये एल से बिलोंग कर रहा है और ये अंदर जितना लाइन है वो एक दूसरे का जब पैरेलल है तो 1,1 का फॉर्म में है ना वो, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर, वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल जितना लाइन है, ठीक है। जितना एल है वो बिलोंग कर रहा है ये वाला एल से, ठीक है, जो सेट है हम लोग का, और 1,1 भी बिलोंग कर रहा है हम लोग का रिलेशन से, ठीक है। तो हम लोग वहां से कह सकते हैं कि रिलेशन जो हम लोग का वो रिफ्लेक्सिव है। और रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग का वैसा ही चीज चाहिए, 1 1 2 2 3 3 यही सब चीज चाहिए, ठीक है। और बाकी सब चीज को कोई मतलब नहीं है, 1 1 2 2 3 3 ये होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। तो बस बात वही है, ये रिफ्लेक्सिव निकल गया। अब चलिए सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। यही सब आपको करना है और कुछ नहीं करना है। और इक्विवेलेंस का जो है ना, एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आएगा ही, एक ना एक क्वेश्चन इक्विवेलेंस का रहेगा ही कि बताइए कि ये इक्विवेलेंस है, तो उसमें आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बता देना होगा, तो वो इक्विवेलेंस हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए, तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग का क्या कंडीशन होना चाहिए कि अगर हम लोग का 1 2 है तो वहां पे 2 1 भी होना चाहिए, है ना, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए वहां पे 3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए, तो ही ना वो सिमेट्रिक होगा। देखिए तो यहाँ पे है हम लोग का जो ये चीज है, ये सेट है, इसमें हम लोग निकाल पाते हैं। देखिए लिखते हैं यहाँ पे, लेट L1 और L2, लाइन 1 और लाइन 2 जो है हम लोग का वो बिलोंग कर रहा है सेट L से, ठीक है। देन लाइन 1 लाइन 2 जो हम लोग का रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लाइन 1 लाइन 2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग का लाइन 2 और लाइन 1 भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जब ये बिलोंग कर रहा है तो हम लोग का लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 का, है कि नहीं, लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 का, ठीक है। तो जब हम लोग का लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 का, तो लाइन 2 भी तो पैरेलल होगा ना लाइन 1 का, लाइन 2 भी तो पैरेलल होगा ना लाइन 1 का। जब हम लोग का ये लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 का, ठीक है, तो लाइन 2 भी तो पैरेलल है ना लाइन 1 का, है ना। देखिए लाइन 1 लाइन 2 हम लोग का बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक है। लाइन 1 लाइन 2 हम लोग का जो रिलेशन है उससे बिलोंग कर रहा है ना। तो हम लोग का वहां पे लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 का, तो वहां पे लाइन 2 भी तो पैरेलल है ना लाइन 1 का। तो उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि लाइन 2 और लाइन 1 भी हम लोग का रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। जब लाइन 1 और लाइन 2 हम लोग का रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो वहां पे लाइन 2 और लाइन 1 भी हम लोग का रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो वो हम लोग का सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। सिमेट्रिक के लिए हम लोग का यही कंडीशन चाहिए ना, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो यहाँ पे है ना 1 2 है तो 2 1 भी तो है, तो यहाँ पे इसी तरह हम शो कर दिए ना, इसी तरह आप लोग को दिखाना होगा। सो आर एच धीरे धीरे करते करते पूरा हाथ आप लोग का फ्रेश हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। बस स्टार्टिंग में कैसे भी हिम्मत करके रिलेशन एंड फंक्शन का 3 4 क्वेश्चन कर लीजिए। 5 क्वेश्चन जो है आप इक्विवेलेंस रिलेशन से लगा लीजिए, ठीक है। इक्विवेलेंस का, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो है उसका 5 क्वेश्चन लगा लीजिए, और 5 क्वेश्चन जो है उधर फंक्शन का लगा लीजिएगा, है ना। तो ये चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा। बस 5 5 ही आपको ये क्वेश्चन लगाना है, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा आप, समझ में आया ना। चलिए उसका लिखते हैं, सो आर इज सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं ट्रांजिटिव। तो देखिए इसमें हम लोग का क्या होता है, जो ट्रांजिटिव है इसमें हम लोग इसको कैसे बताते हैं कि ये ट्रांजिटिव होता है। उसका कंडीशन क्या है हम लोग का, देखिए उसका कंडीशन ये है कि जब हम लोग का ए बी जो है बिलोंग करेगा रिलेशन से, ठीक है, और बी सी भी जो है बिलोंग करेगा रिलेशन से, ठीक है, तो वहां पे हम लोग का ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, ठीक है। इस तरह का कंडीशन होता है। और ये कंडीशन कहाँ पे अप्लाई होगा आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका रिलेशन था 1 2 3 का, है ना, और यहाँ भी 1 2 3 का, ठीक है। तो इसका कार्टेशियन पहले कीजिएगा ना, आप इसका कार्टेशियन कीजिएगा, 1 का 2 का 3 का सारा कुछ का कार्टेशियन कीजिएगा। तो
ये क्या लिखाएगा यहाँ पे, ये आपका इस तरह लिखाएगा ना कार्टेशियन करने के बाद 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 और 3,1 3,2 3,3। तो देखिए ये जो ट्रांजिटिव है इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, है ना। आपको अपने मन से ए बी बी सी नहीं मान लेना है, ठीक है। ए बी बी सी कैसे मानना है हम बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पे ए और बी इसको माने ना आप, इसको माने ए इसको माने बी, ठीक है। तो बी सी आप अपना मन से नहीं मान सकते, ठीक है। बी सी बी जहां 1 रहेगा वहीं से आप मानिएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद 1 है, इसके बाद जो 1 है इसके बाद भी है 1, तो बी बी ऐसा नहीं है ना कि हम बी को चेंज कर देंगे, यहाँ बी 1 है तो यहाँ भी बी 1 ही होना चाहिए ना, ठीक है। तो देखिए तो ए बी और ये बी सी हो गया, ठीक है। तो सी ए भी है क्या, ये जो रिलेशन है ये पूरा कार्टेशियन केस में सी ए भी है क्या, सॉरी सी ए नहीं ए सी भी है क्या। देखिए तो ए सी क्या होता है 1 और 2, ठीक है। तो 1 2 है क्या यहाँ पे, देखिए तो देखिए 1 2 यहीं पे मिल गया आपको, है ना। हाँ तो उसी तरह जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे, तो ठीक है चलिए इसको आप ए मान लिए इसको बी मान लिए, ठीक है। इसको आप ए मान लिए और इसको बी मान लिए, ठीक है ना। तो आप इसको बी सी मत मान लीजिएगा, आगे जो 1 3 है, ठीक है। जो बी स्टार्ट होगा हम लोग का जो 2 वाला मिलेगा ना इसके बाद से वहीं से बी स्टार्ट होगा, तो ए बी और बी सी ये होगा हम लोग का, ठीक है। तो ए बी और बी सी जो है तो हम लोग का वहां पे ए सी भी होना चाहिए, तो 1 और 1 भी होना चाहिए। तो 1 1 यहाँ पे है ना, ये जो रिलेशन में 1 1 है ना, जितना रिलेशन है इसमें 1 1 भी है, ठीक है। तो यही होगा। तो इसी तरह का होता है हम लोग का ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 2 3 है ना, तो इसको मान लीजिए ए बी, ठीक है। और आप बी सी किसको मानिएगा, बी सी जहाँ 3 होगा उसी को मानिएगा, तो 3 यहाँ पे है तो बी सी, ठीक है। तो ए बी बी सी, तो ए सी क्या होगा हम लोग का 2 और 1, देखिए तो 2 1 आपका रिलेशन में है क्या, देखिए 2 1 यहाँ पे है, हो गया। तो इसी तरह हम लोग को ये ट्रांजिटिव वाला में चेक करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट, दिख रहा है ना, लेट लाइन 1 कॉमा लाइन 2 कॉमा लाइन 3, ठीक है, बिलोंग करेगा हम लोग का सेट से, जो एल का जो सेट है हम लोग का ये सेट से लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 बिलोंग करेगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा सच दैट लाइन 1 और लाइन 2 जो है हम लोग का बिलोंग करेगा रिलेशन से, ठीक है। एंड लाइन 2 लाइन 2 और लाइन 3 भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो देखिए तो इसका जो कंडीशन है वो क्या कहता था, ए बी बिलोंग्स टू आर वो करना चाहिए और बी सी बिलोंग्स टू आर वो करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का ए सी भी बिलोंग्स टू आर वो करना चाहिए, है ना। तो हम लोग ये ए और बी इसको माने, ठीक है। तो बी सी भी जो है हम लोग L2 से मानेंगे, तो L2 और L3 को हम लोग बी सी मान लिए, ए बी बी सी मान लिए, ठीक है। तो हम लोग का ए सी भी बिलोंग करना चाहिए वो रिलेशन से, ठीक है। तो ए सी क्या हो जाएगा हम लोग का 1 और 3, तो 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, ठीक है ना। तो वो हम लोग का वो करेगा ही। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए लाइन 1 जो है हम लोग का वो पैरेलल है लाइन 2 का, ठीक है ना। एंड लाइन 2 जो है हम लोग का वो पैरेलल है लाइन 3 का, ठीक है। लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 का, लाइन 2 पैरेलल है लाइन 3 का, तो ये हो गया हम लोग का ए बी, ये हो गया बी सी, ठीक है। तो ए सी क्या होता है 1 और 3, तो हम लोग का 1 भी पैरेलल होगा 3 से, है ना। तो ए सी भी बिलोंग कर जा रहा है ना यहाँ लाइन से, ठीक है। देखिए L1 पैरेलल है L2 का, ठीक है। तो इसको ए बी मान लिए और बी सी हम लोग L2 से ही मानेंगे ना, तो 2 और 3 को बी सी मान लिए। लाइन 1 हो गया ए, लाइन 2 हो गया बी, लाइन 2 हो गया बी, लाइन 3 हो गया सी, ठीक है। तो ए बी और बी सी, ठीक है। तो ए सी यहाँ क्या हो जाएगा, लाइन 1 और लाइन 3 ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन 1 भी पैरेलल होगा ना लाइन 3 का, देखिए लाइन 1 जो है ये पैरेलल है ना लाइन 3 का, ये देखिए तो ये भी तो पैरेलल है लाइन 1 भी तो पैरेलल है लाइन 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जा रहा है ना। चलिए तो यहाँ पे लिख दीजिए लाइन 1 भी हम लोग का पैरेलल है लाइन 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, लाइन 1 जो है बिलोंग कर जा रहा है लाइन 3 से, है ना। देखिए जब हम लोग का लाइन 1
और लाइन 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक है, और लाइन 2 और लाइन 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो हम लोग का यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 3 भी बिलोंग कर गया रिलेशन से। ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से और बी सी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो वहाँ पे हम लोग का ए सी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तो वहाँ पे वो कंडीशन ट्रांजिटिव वाला हो जाएगा और यहाँ पे ये कंडीशन ट्रांजिटिव वाला हो गया, ठीक है ना। तो देखिए, तो हम लोग का रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। तो हम लोग अब इसको कह सकते हैं ना कि ये जो रिलेशन है ये पूरा ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बात, हेंस आर बीइंग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एल, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिख दीजिएगा, है ना। जो हम लोग का जो एल सेट है, ये सेट है, यहाँ पे हम लोग का ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। चलिए लिख ही देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ये बात लिख दिए कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इसको आप लोग अपने भाषा में लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे जो इक्विवेलेंस रिलेशन है इसको हम लोग को बस सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दिखा के इसको दिखा देंगे कि यहाँ ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया और ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इससे आगे। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, फील कीजिए क्वेश्चन को, तब आएगा समझ में। देखिए यहाँ पे हम लोग का कोई रिलेशन है, ठीक है, आर है ना, कोई रिलेशन है, हम लोग उसको कोई रिलेशन का सेट है, हम लोग उसको आर से डिनोट किए। जैसे मान लीजिए ये कोई हम रिलेशन का सेट बना दिए, ठीक है, ये आर हो गया, ठीक है ना। आर बना दिए हम, रिलेशन का सेट बना दिए, ठीक है, एक प्लेन में, ठीक है, गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू, ठीक है। उसमें हम लोग को बोला जा रहा है कि इसमें दो को पॉइंट है, पी और क्यू, ठीक है। और देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। जो पी और क्यू का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो सेम है ओरिजिन से, ठीक है। तो देखिए, तो ओरिजिन हम लोग का सेंटर में होगा ना, सेंटर में होगा, तो यहाँ से बोला जा रहा है कि मान लीजिए कहीं पे भी था पॉइंट, हम मान लीजिए यहाँ मान लिए, तो दोनों बराबर दूरी में, ये ओ मान लीजिए ओरिजिन है ना हम लोग का, ठीक है। तो ये पी और क्यू जो है ये ओरिजिन से दोनों बराबर दूरी में है, ठीक है। बात आया समझ में ना। देखिए ये हम लोग का ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग का कोई रिलेशन है, ठीक है, उसमें हम लोग का दो पॉइंट है पी क्यू, ठीक है, जो कि हम लोग का ओरिजिन से बराबर दूरी में है दोनों, ठीक है। तो ये ओरिजिन बीच में हो गया ओ, और ये पी और क्यू ये दोनों से बराबर दूरी में हो गया। तो हम लोग को दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं हम लोग, आइए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में, लेट ओ जो है वो ओरिजिन को डिनोट करेगा, ठीक है। ओ डिनोट दी ओरिजिन इन दी गिवन प्लेन, ठीक है। ये ओ जो है ओरिजिन को डिनोट कर रहा है। देन रिलेशन हम लोग क्या बनेगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है। ये हम यहाँ पे क्यू लिखे क्योंकि जो पी और क्यू जो पॉइंट है ना वो इक्वल है, ओरिजिन से इक्वल है, तो ओपी इक्वल ओ क्यू होगा। जब दोनों ओरिजिन से सेम डिस्टेंस में है तो ओपी इक्वल ओ क्यू होगा। अब चलिए अब इसको हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखा देते हैं, है ना। फॉर रिफ्लेक्सिव सारा प्रॉपर्टी आप लोग को पता ही है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, है ना, 1,1 उसमें होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, बाद बाकी से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये सब होना चाहिए। फॉर एनी पॉइंट पी इन सेट ए वी हैव, है ना। फॉर एनी पॉइंट पी इन सेट ए वी हैव, मतलब कि कोई भी पॉइंट पी का जो सेट ए में है हम लोग का है ओ पी इज इक्वल टू पी ओ, ठीक है ना। जब ओ पी बराबर रहेगा तो पी ओ भी बराबर रहेगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग का देखिए तो ये पी कॉमा पी निकल गया ना रिलेशन में, कि ये पी पी दोनों में है, ठीक है। तो पी पी हम लोग का बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि 10 पी पी बिलोंग्स टू रिलेशन। देखिए यहाँ पे 10 पी पी जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आर इज, जो रिलेशन हो गया हम लोग का वो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्सिव हो गया, अब इसको सिमेट्रिक दिखाते हैं हम लोग। फॉर सिमेट्रिक, देखिए सिमेट्रिक के लिए हम लोग का क्या प्रॉपर्टी रहता है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी उसमें होना चाहिए, है ना। अगर 3 1 है तो 1 3 भी उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, जब हम लोग का OP जो है बराबर है OQ का, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे OP जो है बराबर है OQ का, OP जो है बराबर है OQ का, ठीक है। तो हम लोग का OQ भी OP के बराबर होगा ना, OQ भी OP के बराबर होगा ना। बात को समझे ना, जब हम लोग का OP बराबर था OQ का, तो OQ भी तो OP का बराबर होगा, ठीक है। बात क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि QP जो है हम लोग का रिलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। QP रिलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो 10, उसके बाद जब QP हम लोग का रिलेशन से बिलोंग करता है तो PQ भी हम लोग का रिलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। बात खत्म हो गया यहीं पे, ठीक है ना। तो आप लोग का जो ये रिलेशन हो गया वो सिमेट्रिक हो गया, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ट्रांजिटिव दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए जो हम लोग का कंडीशन है वो क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है इसका हम लोग का होता है A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, और B, C बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग का A, C भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो हम लोग का सर्कल है ये देखिए PO और OQ, तो यहाँ पे देखिए अगर PO इज इक्वल टू OQ है, ठीक है, तो यहाँ पे PQ भी बराबर है ना उसका। देखिए बात को समझिए, देखिए यहाँ पे भी तो वो कंडीशन मिल रहा है आपको। देखिए PO है ना आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, और OQ आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक है। तो आपका ये हो गया, देखिए AB, ये BC, ठीक है, AB BC है ना। इसको A मान ली, इसको B मान ली, और B वाला O से स्टार्ट होगा, तो देखिए O है यहाँ, तो BC हो गया, है ना। तो AC क्या है यहाँ पे, AC है P और Q, तो PQ भी तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। यहाँ पे देखिए PQ भी तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OP आपका रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और OQ भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो आपका P और Q भी तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। P और Q ही तो है सारा चीज, ये जो है ये P और Q ही तो है। तो इसको हम बता सकते हैं ना कि ये ट्रांजिटिव भी है। देखिए इसको हम मान लिए यहाँ पे OP और OQ, ठीक है। OP OQ इसको मान लिए बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक है, ये पूरा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है ये। तो हम लोग का PQ भी तो रिलेशन से बिलोंग कर जा रहा है। जो हम लोग का इसका जो प्रॉपर्टी होता है A, B बिलोंग्स टू B, C बिलोंग्स टू रिलेशन, तो A, C भी बिलोंग्स टू रिलेशन होता है, वो तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो ये ट्रांजिटिव भी तो हो जा रहा है ना। चलिए तो हम लोग वही यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। ये ट्रांजिटिव भी तो हो गया। चलिए क्लियर है ये। तो आप लोग को जो है इसी तरह से जो है ना कंडीशन सब निकालना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन को देख देख के उसको समझ के उसका कंडीशन निकालना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हम इसको कर सकते हैं, है ना। तो ही आप उसको कर सकिएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे द रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सो डैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, ठीक है। कोई सेट हम लोग का है ए का, उसमें कोई रिलेशन दे दिया गया हम लोग का आर, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू z और सच डैट 0 जो है आपका छोटा है x से, ठीक है, छोटा और बराबर है x से, और x जो है छोटा और बराबर है 12 से, ठीक है। तो ये आपका जो सेट है वो उसका आपका ये कंडीशन दे दिया गया, ठीक है। तो इससे आपका सेट निकलेगा, है ना। तो चलिए पहले इसको निकालते हैं हम लोग, उसके बाद आगे क्वेश्चन समझेंगे। देखिए ये जो हम लोग का कोई सेट दे दिया गया आपका ए, ठीक है।
ए कोई सेट का नाम है और ये कंडीशन है। देखिए उसमें एक्स जो है ना आपका, एक्स आपका वो 0 से बराबर और 0 का बड़ा है, ठीक है। तो 0 का बड़ा और 0 के बराबर तो 0 ही होगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए तो x जो है आपका 12 से छोटा और बराबर है, तो हम लोग 12 तक ही लेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 0 से लेके 12 तक ही लेंगे, 1 2 3 ऐसे कर करके 12 तक ही हम लोग का आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए उसके बाद समझिए, गिवन बाय 1 नंबर में आपका दे दिया गया है r इज इक्वल टू, जो रिलेशन है आपका a कॉमा बी। ए कॉमा बी क्या है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर था आपका, ठीक है। ए कॉमा बी आपका ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर जैसे इसका अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, है ना, तो कुछ ऐसा ऑर्डर में आता है ना, 1 2 या फिर 2 1 कुछ ऐसा आता है ना, उसी को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं ना। तो इसका भी अगर हम कार्टेशियन करेंगे, देखिए इसका पहले हम कार्टेशियन कर देते हैं। चलिए ऐसा रहता और इधर एक खानी ऐसा रहता है इसका दिया, तो 0 1 2 3 से लेके 12 तक रहता ना। यहाँ भी 0 1 2 3 से लेके 12 तक रहता। अब इतना सारा रहेगा तो इतना सारा का तो हम नहीं करेंगे ना, यहाँ पे आपको 12 इंटू 12 करना पड़ेगा, उतना इसका ऑर्डर्ड पेयर निकलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर इसका आप कार्टेशियन कीजिएगा तो 0 का कार्टेशियन सबके साथ कीजिएगा ना, 12 तक के साथ, 1 का कार्टेशियन सबके साथ कीजिएगा, और इसका हम ए का ही ना किए कार्टेशियन यहाँ पे। तो इसमें जो हम लोग यहाँ पे ए का और ए का जो कार्टेशियन किए ना, तो इससे जो ऑर्डर्ड पेयर निकलेगा ना ए कॉमा बी वाला, ठीक है, और उसको अगर हम माइनस करते हैं तो वो मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए इसका अगर हम ये कार्टेशियन कीजिएगा ना तो आपका देखिए 0 0 आएगा, ठीक है, फिर आपका 0 1 आएगा, ठीक है, फिर आपका 0 2 आएगा। तो इस टाइप का आपका आएगा ना लास्ट तक, जो 12 तक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हम लोग को निकला ना, यही है आपका ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो यही आपका ए कॉमा बी का फॉर्म में है, ए कॉमा बी का फॉर्म में यही है ना। तो यहाँ पे देखिए ए कॉमा बी का फॉर्म में ये जो है, तो इसका अगर हम लोग मॉड करके माइनस करते हैं तो वो मल्टीपल ऑफ 4 हम लोग का आना चाहिए, ठीक है। और इसी को लेके हम लोग को यहाँ पे इसको दिखाना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कि इसका हम लोग को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, ठीक है। तो इसको कैसे दिखाएंगे समझिए बात को, आइए सॉल्व करते हैं। इतना तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना क्वेश्चन में, कि कोई सेट है यहाँ पे जो कि आपका 0 से लेके 12 तक है ना, और उसमें आपका ए और ए का हम कार्टेशियन किए हैं, ठीक है। और वहाँ पे हमको मल्टीपल ऑफ 4 निकाल के उसको इक्विवेलेंस बताना है, ठीक है। उसका मल्टीपल ऑफ 4 का जो है इसका कार्टेशियन करते हैं तो इसका जो निकलेगा ना ऑर्डर्ड पेयर, उसका अगर माइनस करेंगे हम लोग तो वो मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो देखिए तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बात होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग का क्या वहाँ पे कंडीशन होना चाहिए, 1 1 2 2 ऐसे होना चाहिए ना, जो होना चाहिए सब आपका पेयर में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है, और b भी इज इक्वल टू 1 लेते हैं, ये तो हम लोग कर सकते हैं ना। a और b को तो 1 1 उठा सकते हैं a से और b से, इतना तो हम लोग कर सकते हैं ना। a इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं और b इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं, ठीक है। और दोनों का अगर हम यहाँ पे मॉड कर देंगे a माइनस बी का, a माइनस बी का अगर आप मॉड कीजिएगा तो वो क्या निकल जाएगा, फिर 1 माइनस 1 निकल जाएगा, ये आपका 0 निकल जाएगा। सॉरी दिख नहीं रहा था, ठीक है। देखिए इसका अगर मॉड से निकालेंगे तो ये 0 निकल जाएगा, और 0 क्या होता है, वो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ना हम लोग का वो कंडीशन। वैसे ही अगर a में हम लोग रखेंगे 2 और b भी हम लोग का 2, ठीक है, इसका जो कार्टेशियन किए ना, तो जितना पॉसिबिलिटी है उसमें तो एक पॉसिबिलिटी आपका ये भी है ना कि आपका 1 1 भी आएगा और आपका 2 2 भी आएगा। इसका कार्टेशियन कीजिएगा तो 1 1 2 2 3 3 4 4 देखिएगा, अगर आप उसमें कार्टेशियन करके देखना चाहते हैं तो आपका वो 1 1 2 2 3 3 वो सब उसमें आएगा, ठीक है। चलिए तो अगर आप a इज इक्वल टू 1 लिए, b इज इक्वल टू 1 लिए, ठीक है, और उसका मॉड कीजिए तो वो 0 आएगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। वो हो गया हम लोग का रिफ्लेक्सिव के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। वैसे ही 2 रखिएगा और 2 माइनस 2 कीजिएगा तो वो भी 0 आएगा, ठीक है ना। तो वो भी हम लोग का क्या होगा, वहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखते हैं 4 a बिलोंग्स टू a, ठीक है। जो a हम लोग का वो सेट से बिलोंग कर रहा है, तो a कॉमा a बिलोंग्स टू r, ठीक है। a कॉमा a हम लोग का a और a जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए सिंस
1 का अगर मॉड कीजिएगा तो वो 0 होगा, ठीक है। तो आप a-a कीजिएगा तो वो 0 होगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होगा। यहाँ पे लिख दीजिए आप मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, ये हो गया। फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं 10 फॉर ऑल, ठीक है। फॉर ऑल का साइन आपको बताया थे ना, ये होता है फॉर ऑल सेट, ठीक है। ये जो ये आपका ये सेट है, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर ऑल भी लिख सकते हैं, ये हम उल्टा ए लिखे, इसको आप उल्टा ए नहीं फॉर ऑल ही पढ़िएगा, ठीक है। ये फॉर ऑल होता है, आपको बताया था ना बेसिक्स में हम। चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान था। चलिए अब देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक पे आते हैं। फॉर सिमेट्रिक, देखिए सिमेट्रिक के लिए हम लोग जान रहे हैं कि ए कॉमा बी जो हम लोग का रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, दोनों रिलेशन में है। तो यहाँ पे लिख दीजिए लेट ए कॉमा बी हम लोग का रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीपल ऑफ 4 लाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ठीक है। देखिए, एक तो 0 था, मल्टीपल ऑफ 4 आपका है ना, और एक 4 हो जाएगा, और एक 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यही सब हुआ आपका मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम कार्टेशियन किए थे ना, तो देखिए एक में 5 घटाइएगा तो वो 4 होता है ना, तो यहाँ पे 1 और 5 भी तो आएगा ना, एक बार 1 5 आएगा, है ना, और एक बार 5 1 भी आएगा, ठीक है। तो देखिए उसी का हम यहाँ पे फायदा उठाएंगे। देखिए 1 और 5, ठीक है, हम लोग का रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर हम लोग का एक बार 1 और 5 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो इसका आप मॉड निकाल के, ये ए और बी हो गया ना, तो इसका आप अगर मॉड निकालिएगा तो 1 - 5 का आप मॉड निकालिएगा यहाँ पे, तो वो देगा आपको -4 मॉड, ठीक है। और ये आपका मॉड से बाहर आके 4 हो जाएगा, ठीक है, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 है ना ये, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग अगर देखिए यहाँ पे, उसी तरह हम लोग अगर 5 और 1 लेंगे, ठीक है। देखिए, तो 5 और 1 हम लोग का रिलेशन से बिलोंग कर रहा है ना, कर रहा है। 5 - 1 लेंगे तो वो आपका आएगा 4, ठीक है, मॉड 4, जो कि 4 ही होता है। और ये भी हम लोग का मल्टीपल ऑफ 4 है ना। देखिए, तो देखिए यहाँ पे हम लोग रिलेशन से 1 और 5 उठाएं, ठीक है। उसका जो ऑर्डर्ड पेयर था 1 और 5 का, उसको उठाएं। और उसको क्यों उठाएं, क्योंकि जान रहे हैं 1 में से 5 घटाएंगे तो वो 4 होगा, ठीक है, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है ना। और 1 और 5 बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है सिमेट्रिक का, ठीक है। तो हम लोग 1 5 उठाएं इस टाइप में, ताकि वो 5 1 भी हो, ठीक है। और रिलेशन में है, हम लोग जानते हैं कि 5 1 है भी, तो हम लोग इसीलिए 1 और 5 उठाएं, उसको दिखाएं कि वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसका मॉड निकालेंगे तो वो 4 आता है, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है ना। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे 5 और 1 एक बार लिए, है ना, जो कि जान रहे हैं कि वो ऑर्डर्ड पेयर में है हम लोग का, तो उसका दिखाएं रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। और ये 5 और 1 इसलिए लिए क्योंकि सिमेट्रिक में जो होता है हम लोग का 1 5 और 5 1 उसका उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिए यहाँ पे जानबूझ के। और यहाँ पे देखिए 5 और 1 का मॉड किए तो वो 4 आया, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये बात क्लियर हो गया कि ये सिमेट्रिक भी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटा सा बात लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए आप मॉड a - b इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो हम लोग का मॉड का a - b है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, और हम लोग का एंड b - a भी जो है हम लोग का वो इज मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। ठीक है, ये चीज है। तो इसलिए यहाँ पे देयरफॉर b, a भी जो हम लोग का रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना। देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का a, b हम लोग दिखाए थे कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे हम लोग दिखा दिए कि b, a भी हम लोग का रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए देयरफॉर रिलेशन जो हम लोग का रिलेशन इज सिमेट्रिक। हो गया बात खत्म। चलिए अब ट्रांजिटिव दिखाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव हम लोग को कैसे करना है। देखिए वही बात दोहराते हैं हम लोग। अगर, ठीक है, हम लोग का 1 और 5 है ना, वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक है,
एंड 5 और 1 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक है। हम लोग जो पीछे देखा है वही ना देखा है कि 1 5 और 5 1 जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और वो जेन्युइन भी है, वो कर भी रहा था। तो यहाँ पे जो ट्रांजिटिव रहता है उसका कंडीशन क्या रहता है, ए बी बिलोंग्स टू आर अगर करता है और बी सी बिलोंग्स टू आर अगर करता है तो ए सी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये ए और बी हो गया, ये बी और सी हो गया, ठीक है। और हम लोग वहाँ पे क्या चीज़ का ध्यान रखते थे, जो बी हम लोग का अगर 5 है तो वो 5 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ए बी बी सी, ठीक है ना। तो हम लोग का ए सी क्या होगा, ए सी हो जाएगा 1,1, ठीक है। तो 1,1 भी हम लोग का रिलेशन में है, जानते हैं हम लोग ये चीज़, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देन 1,1 जो है हम लोग का रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लिखिए यहाँ पे, लिख ही दीजिए। 1 और 5 अगर हम लोग घटाते हैं, ठीक है, उसका मॉड अगर घटाते थे हम लोग तो वो -4 आता था, जो कि 4 था, ठीक है। और जो मल्टीपल ऑफ 4 था, मल्टीपल ऑफ 4 था, ठीक है। उसी तरह हम लोग अगर 5 में से 1 को घटाते थे तो वो हम लोग का 4 आता था, ठीक है ना। और वो भी हम लोग का मल्टीपल ऑफ 4 था, ठीक है। तो उसी तरह अगर आप यहाँ पे 1 और 1 को भी घटाइएगा, जो हम लोग का जो AC निकला वो 1 और 1 ही निकला ना, उसको अगर आप घटाइएगा तो वो 0 आएगा, है ना। और 0 क्या हम लोग का इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। देखिए तो कितना इजी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से हम लोग ये चीज लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हेयर A, B जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है हम लोग का, ठीक है। एंड B, C भी हम लोग का रिलेशन से बिलोंग कर रहा है ना। देन A, C भी जो हम लोग का वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। हो गया, बात खत्म, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इसका एक पार्ट खत्म हो गया है क्वेश्चन का, ठीक है ना। हम लोग रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिए और सिमेट्रिक भी दिखा दिए और ट्रांजिटिव भी दिखा दिए, ठीक है। अब चलिए दूसरा वाला में आते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या है, देखिए आर जो है, जो रिलेशन है हम लोग का ए कॉमा बी का, जो हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी का, वो उसमें हम लोग का ए बराबर बी होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो हम लोग का रिलेशन निकलेगा ना, जो हम लोग कार्टेशियन करेंगे, तो उसका ए और बी दोनों बराबर रहना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद उसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसका यहाँ पे लिख लेते हैं, बना देते हैं वी नो, जो हम लोग सेट जानते हैं उसको पहले लिख देते हैं। ए हम लोग का है 1 से लेके 12 तक, 3, चलिए यहीं पे 12 तक कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग का जो उसमें ए और बी है वो दोनों बराबर रहेगा, उसका जो कार्टेशियन किया ना हम लोग ए का, ठीक है। तो उसमें जो हम लोग का ये देखिए, ये जो हम लोग कार्टेशियन किए ना हम लोग, ये इसका और इसका, ठीक है। तो इस बार कंडीशन क्या दिया हम लोग को, ए और बी बराबर रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर ए और बी जब हम लोग का बराबर रहेगा तो 1 1 होना चाहिए, ठीक है। 2 2 होना चाहिए, ठीक है। 3 3 होना चाहिए, है ना रिलेशन में। 4 4 होना चाहिए, ऐसे करते करते 12 12 तक होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। बात क्लियर है इतना दूर। चलिए इसके बाद देखिए, तो ये तो आपको साफ दिख रहा होगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम पहले रिफ्लेक्सिव निकालते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव ये तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखिए, फॉर एनी एलिमेंट ए जो हम लोग का सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग का 0 0 1 1 2 2 3 3, ये हम लोग का जो है 12 तक, ये हम लोग का रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे तो गलती हो गया,
तो यहाँ पे हम लोग को साफ दिख रहा है कि ए जो है वो बराबर है ए का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का 1 भी है 1 के बराबर, 2 भी है 2 के बराबर, 3 भी है 3 के बराबर, इस टाइप का है ना हम लोग का। 1 भी है 1 के बराबर, 2 भी है 2 के बराबर, 3 भी है 3 के बराबर, कॉमा बीच में दे रहे थे हम, चलिए ठीक है। 1 है 1 के बराबर, 2 है 2 के बराबर, 3 है 3 के बराबर, ठीक है। इसी तरह हम लोग का 12 तक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए इस तरह करके 12 के बराबर है। देयरफॉर जो रिलेशन है हम लोग का वो रिफ्लेक्सिव निकल गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए हम लोग का, देखिए ए और बी जो हम लोग का वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेट ए और बी जो हम लोग का वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग का ए बराबर बी है, ये तो आप लोग को पता ही है। 1 एक के बराबर है, 2 के बराबर है, 3 के बराबर है, ऐसा है ना। तो आप लोग अगर इसमें देखिएगा तो 1 देखिएगा, जैसे देखिए 1 है, ठीक है। इसका उल्टा कीजिएगा तो वही 1 ही होगा। 2 है, इसका उल्टा कीजिएगा तो 2 ही होगा। 3 का उल्टा कीजिएगा 3 ही होगा। 12 इसको उलट पुलट कीजिएगा तो 12 ही होगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी है, ये भी दिख रहा है आप लोगों को साफ कि ये सिमेट्रिक है। तो इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए ए इज इक्वल टू बी है तो बी भी ए के बराबर है, ठीक है। और वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है ना। तो यहाँ पे लिखिए 1 जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर जो रिलेशन है हम लोग का आर इज सिमेट्रिक, दिख रहा है सिमेट्रिक। तो देखिए यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए बात हो रहा है। तो इफ अगर हम लोग का ए और बी जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देन बी और सी भी जो हम लोग का वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे ए बराबर बी बराबर सी है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे ए इज इक्वल टू सी भी है ना। और यहाँ पे हम लोग का ए और सी जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। ये ट्रांजिटिव भी है, हो गया। ये रिफ्लेक्सिव भी निकल गया, सिमेट्रिक भी निकल गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो आप लोग बात लिख दीजिएगा, हेंस द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आप वो 1 नंबर में भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे भी हेंस द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। जो हम लोग का रिलेशन निकला वो इक्विवेलेंस रिलेशन निकला। सेकंड नंबर में भी इक्विवेलेंस रिलेशन निकला। ये एक ही क्वेश्चन था, इसका 2 पार्ट था। और ये जो क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर का, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है एग्जाम में, है ना। तो इसका खास ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ आर एंड एस आर 2 इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट ए, ठीक है। कोई आर और एस का हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन दिया गया है, ठीक है। आर एस हम लोग का पहले से बता दिया गया है कि वो दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस कब होता है, जब उसमें रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है और सिमेट्रिक भी हो जाता है, ठीक है। वो तीनों केस उसमें रहता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है ना। तो यहाँ पे आर और एस ये 2 वो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। तो मान लीजिए हम लोग का आर और एस कुछ ऐसा होगा, देखिए तो ऐसा होगा, दिखा रहा है 1 2 3, ठीक है। और ये 1 2 3, ठीक है। ये और ये दोनों हम लोग का आर है, ठीक है। ये दोनों का हम लोग कार्टेशियन करेंगे तो हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन निकलेगा ना। ये दोनों हम लोग का आर है, ठीक है ना। और एस के लिए भी हम लोग, ये दोनों आर है तो ये दोनों ही ना इक्विवेलेंस रिलेशन होगा जब ये दोनों कार्टेशियन करेंगे। तो अब देखिए एस में उसी तरह हम लोग उसी तरह ए ले लेंगे, इसमें भी 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। चलिए ये एस के लिए बात हो गया, इसका भी कार्टेशियन करेंगे तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन निकलेगा दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, इफ आर एंड एस आर 2 इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आर और एस हम लोग का 2 ठो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये दोनों अलग अलग है, 1 2, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, ये 2 ठो हम लोग के पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ऑन सेट ए, ठीक है ना, सबका मतलब सेट ए है, ठीक है। उसमें आर एस इक्विवेलेंस रिलेशन है। देन आर इंटरसेक्शन एस इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। ये हम लोग को दिखाना है कि जो आर इंटरसेक्शन एस होगा ना,
वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, देखिए इट इज गिवन दैट R and S are relations on set A, ठीक है। R और S जो है वो रिलेशन है हम लोग का सेट A में। देखिए यहाँ पे R और S जो है रिलेशन है हम लोग का सेट A में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है हम लोग का, है ना। तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर, तो यहाँ पे हम लोग का जो R रहेगा वो सबसेट रहेगा A और A का जो कार्टेशियन कीजिएगा, देखिए रिलेशन जो हम लोग का ये R जो है, ठीक है, A और A का जो कार्टेशियन कीजिएगा ना उसका सबसेट रहेगा, ठीक है। मतलब सबसेट का मतलब क्या होता है कि A और A के अंदर है, ठीक है, रिलेशन A और A के अंदर है। वैसे ही जो S है ये भी तो हम लोग का रिलेशन है ना, इसका नाम S है बस, ठीक है। तो वो भी A और A के अंदर है, S हम लोग का। तो यहाँ पे लिखिए आप S भी हम लोग का सबसेट है A कार्टेशियन A का, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि R इंटरसेक्शन S जो है हम लोग का वो सबसेट है A कार्टेशियन A का, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1 1, ठीक है, ये 2 2, ये 3 3 उसमें आएगा ना, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R इंटरसेक्शन S जो है इज ऑल्सो अ रिलेशन ऑन A, ठीक है ना। देखिए R इंटरसेक्शन S जो है इज ऑल्सो अ रिलेशन ऑन A, ठीक है। जो हम लोग का अगर ये सारा हम लोग का रिलेशन है R सबसेट A कार्टेशियन A, S सबसेट A कार्टेशियन A, ठीक है। तो हम लोग का जो R इंटरसेक्शन N होगा, सॉरी R इंटरसेक्शन S होगा, वो भी तो रिलेशन है ना सेट A में। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे आगे नाउ, अब हम लोग दिखाएंगे उसको इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। लिख दीजिए यहाँ पे, नाउ वी हैव टू शो that it is equivalence relation on A, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोग को दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो चलिए पहले रिफ्लेक्सिव निकालते हैं। देखिए यहाँ पे, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। देखिए यहाँ पे, देखिए बहुत ही ज्यादा एकदम आराम से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। हम लोग का ए जो है, ए वो बिलोंग कर रहा है सेट से, ठीक है। जो हम लोग का एलिमेंट है वो ए बिलोंग कर रहा है हम लोग का सेट से। तो हम लोग आराम से वहां देख सकते हैं, हम लोग का ए बिलोंग करेगा आर से, ठीक है, एंड ए बिलोंग करेगा एस से भी, ठीक है। ए हम लोग का आर से बिलोंग कर रहा है, ए हम लोग का एस से बिलोंग कर रहा है। वहां से तो आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। जो रिलेशन सब एक दूसरे का जो सबसेट है, ठीक है, वहां से उसका अगर आप इंटरसेक्शन भी उसका सबसेट है तो वहां से हम लोग साफ देख सकते हैं कि जो ए है वो भी बिलोंग कर रहा है आर से, और ए बिलोंग कर रहा है एस से भी, ठीक है। दोनों रिलेशन से वो बिलोंग कर रहा है, दोनों सेट से, ठीक है। तो अब हम लोग वहां पे लिख सकते हैं, यहाँ लिखिएगा दस ए जो हम लोग का वो बिलोंग कर रहा है वो आर इंटरसेक्शन एस से, ठीक है, बिलोंग कर ही रहा है ये आर इंटरसेक्शन एस से फॉर ऑल, ठीक है। ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, जो एलिमेंट हम लोग का सारा बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सो आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ लिखिए देयरफॉर दैट लिख दीजिए, सो आर इंटरसेक्शन एस जो हम लोग का इज रिफ्लेक्सिव। चलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग यहाँ सिमेट्रिक देखते हैं इसका, ठीक है। आइए यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए देखेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट ए और बी जो हम लोग का बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है, सच दैट
हम लोग का ए और बी है, ठीक है, वो भी हम लोग का बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस से, ठीक है, ठीक है, इतना कर रहा है। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे देन, ये समझे ना, यहाँ पे आप देखिए ए और बी जो हम लोग का है, ये हम लोग का जो ये है ऑर्डर्ड पेयर है ए और बी, वो हम लोग का बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है, और सच दैट ए बी जो है हम लोग का ए और बी जो हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर है वो हम लोग का आर इंटरसेक्शन एस से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग वहां से लिख सकते हैं ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है हम लोग का वो बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस से, ठीक है, और ए बी जो हम लोग का होगा वो बिलोंग करेगा आर से, ठीक है, और ए बी हम लोग का बिलोंग करेगा एस से भी, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर है। ए बी जो हम लोग का वो बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस से, और ए बी हम लोग का बिलोंग करेगा आर से भी, और ए बी हम लोग का बिलोंग करेगा एस से भी, ठीक है ना। तो हम लोग का देखिए, जब ए बी हम लोग का आर से बिलोंग करेगा और ए बी एस से भी बिलोंग करेगा, तो बी ए भी तो आर से बिलोंग करेगा, है ना, और बी ए भी तो एस से बिलोंग करेगा ना। तो यहाँ पे लिखिए बी ए जो हम लोग का बिलोंग कर रहा है आर से भी, एंड बी ए जो हम लोग का बिलोंग कर रहा है एस से भी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। यहां आराम से आप लिख सकते हैं देयरफॉर आर एंड एस आर सिमेट्रिक। बात खत्म हो गया यहीं पे, आर और एस जो हम लोग का वो सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग इसका ट्रांजिटिव निकालेंगे, ठीक है। यहां लिखिए फॉर ट्रांजिटिव, देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी जो हम लोग का वो बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है, सच दैट ए कॉमा बी कॉमा सी हम लोग का जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है, और ए हम लोग का क्या होता है, वो सेट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग का यहाँ पे ए कॉमा बी, ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस से, ठीक है, एंड बी कॉमा सी जो हम लोग का वो भी बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस से, है ना। यहाँ लिखेंगे देन ए कॉमा बी जो है कि बिलोंग करेगा, ए कॉमा बी जो है बिलोंग करेगा आर से भी, एंड ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करेगा एस से भी। तो हम लोग का यहाँ पे बी कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग करेगा, ठीक है ना, एंड बी कॉमा सी जो है वो भी हम लोग का बिलोंग करेगा एस से, ठीक है। बी कॉमा सी जो है वो बिलोंग करेगा आर से भी, और बी कॉमा सी जो है वो बिलोंग करेगा एस से भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर से भी, और बी कॉमा सी बिलोंग करेगा आर से भी। तो ए कॉमा बी बिलोंग करेगा एस से भी, और बी कॉमा सी बिलोंग करेगा एस से भी। देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए कॉमा बी जो है हम लोग का बिलोंग करेगा आर से भी, ठीक है, और बी कॉमा सी जो है हम लोग का वो भी बिलोंग करेगा आर से, ठीक है ना। ये दोनों बिलोंग कर रहा है आर से, और हम लोग का ए कॉमा बी जो है वो एस से भी बिलोंग करेगा ना, बिलोंग करेगा एस से भी, और बी कॉमा सी जो है वो हम लोग का बिलोंग करेगा एस से भी, ठीक है। देखिए तो ए कॉमा बी आर से भी बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर से भी बिलोंग कर रहा है, और ए कॉमा बी एस से भी बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा बी एस से भी बिलोंग कर रहा है, सॉरी बी कॉमा सी एस से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए कॉमा सी हम लोग का बिलोंग करेगा आर से, और ए कॉमा सी हम लोग का बिलोंग कर जाएगा एस से। तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा ना। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग को क्या प्रॉपर्टी चाहिए, ए बी बिलोंग करेगा आर से, बी सी बिलोंग करेगा आर से, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए हम लोग का आर से, ठीक है। और यहाँ पे वो प्रॉपर्टी हो गया ना हम लोग का। देखिए यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना, ए सी दिख रहा है ना, ए सी बिलोंग करेगा आर से, और ए सी हम लोग का बिलोंग कर रहा है एस से भी, ठीक है। ए सी आर से बिलोंग कर जा रहा है, ए सी एस से भी बिलोंग कर जा रहा है। तो हम लोग का देयरफॉर आर एंड एस आर ट्रांजिटिव, आर एस जो हम लोग का ट्रांजिटिव निकल गया, ठीक है।
तो ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का ट्रांजिटिव निकल गया, तो हम लोग का जो रिलेशन होगा आर इंटरसेक्शन एस का, वो हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना, बात खत्म। वहां पे आप लिख दीजिएगा हिंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आर इंटरसेक्शन एस जो है हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। चलिए ठीक है, थैंक यू।